हेलो दोस्तों, आई एम राहुल एंड वेलकम टू एसएससी सीजीएल पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। और आज आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हो एक बेहतरीन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में 37 सेट हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। सारे के सारे 37 के 37 सेट मैं आपके सामने अब यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। तो आप अच्छे से बस इन्हीं को 4-5 बार रिवाइज कर लेना। निश्चित तौर से आपका स्कोर जो है वो बूस्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये 37 सेट जो प्रीवियस ईयर की जो बुक है आपने लेके हिंदी या इंग्लिश मीडियम में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि रीजनिंग में आपका स्कोर जो है काफ़ी बेहतर हो सके। काफ़ी बेहतर तो नहीं लेकिन पूरा का पूरा ही आपको करना है, 25 आउट ऑफ 25 करना है। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहले देखेंगे हम क्या आज करने वाले हैं। सेट नंबर 1 ये हमारा होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आपके सारे 2020 के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं आज हम 27/11/2020 की मॉर्निंग शिफ्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसका पेपर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, वो आज देखेंगे कि आपकी शिफ्ट में कैसे प्रश्न आए थे जो आप पे नहीं हो पाए थे। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप इस क्वेश्चन का देखेंगे और फटाफट से आंसर बताएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। देखो भाई फटाफट से क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, आप इस आकृति को देख रहे हो और आकृति को जब देखोगे तो आपको लगेगा सर ये ऊपर वाला कलर्ड। हमें कोई भी एक ऐसा पार्ट पकड़ना होता है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्दी दे सकें। ठीक है दोस्त, तो मैं इस कलर पार्ट को पकड़ता हूं। जैसे यहां पर ये कलर हो रखा है, तो जब मैं इस कलर पार्ट को देखूंगा और इसके जैसा इसका सिमिलर दूसरे भाई को देखूंगा तो ये इसका जैसा दिखाई देगा। लेकिन सर आप बोलोगे सर इसको कहीं ना कहीं वाटर इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। क्या किया, इस फिगर को वाटर इमेज में जब कन्वर्ट करोगे आप तो इस तरीके का ये फिगर दिखाई देगा। डन बात। तो सेम उसी प्रकार आपको इसमें भी वाटर इमेज में कन्वर्ट करना है। सर वाटर इमेज में कन्वर्ट करते कैसे हैं? ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, उसकी साइड जो है वो चेंजेस हो जाती हैं बस। जैसे देखो ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो ये अब की बार ऊपर आ जाएगा। अब इन ऑप्शंस के पास आएंगे और इन ऑप्शंस को देखेंगे, सर इसमें ऊपर जो है वो किस किस में दे रखा है। आप बोलोगे सर इसमें ऊपर तो इसमें तो है नहीं, इन दो इसमें भी नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन तो ऐसे ही बचे नॉर्मली। ठीक है, दो ऑप्शन बचे। अब यहां पर आइए, सर ये सबसे ऊपर कलर है तो अब की बार सबसे नीचे कलर आएगा। सबसे नीचे कलर, सबसे नीचे कलर। अब इन दोनों में जो डिफरेंस नजर आ रहा है ना सर, वो इस चीज में नजर आ रहा है, केवल इस चीज में। यहां पर तो ऊपर कलर दिया हुआ है और यहां पर नीचे कलर दिया हुआ है। अब आप यहां पर आएंगे, सर यहां नीचे कलर है ना, तो अब की बार जब यहां पे आएगा वो ऊपर कलर की तरफ आएगा, ऊपर। यानी सर ऊपर कलर आना चाहिए। ऊपर कलर कौन से ऑप्शन में आ रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी में आपके पास आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन पे। सर इसमें क्या करना है भाई? इसमें एक छोटा सा एरर आपको दिया हुआ है, वो एरर मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए भाई, ये है हमारे पास में क्वेश्चन। दोस्त क्या क्वेश्चन है? चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूं आपके लिए मेरे भाई। यहां पर दे रखा है 12 और 12 का जो रिलेशन है 149 से दे रखा है। और आपसे पूछा है मेरे भाई कि बताइए 21 के लिए क्या रिलेशन आएगा। 21 के लिए क्या रिलेशन आएगा? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन भैया। फटाफट से आप एक बार चेक करेंगे क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से बताएंगे, आपको देता हूं मैं 2-3 सेकंड का समय। चलिए भाई, आपकी 2-3 सेकंड हो चुकी हैं पूरी। अब आप इन 12 को देखोगे, सर ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? हमसे केवल सीरीज के क्वेश्चन नहीं बनते हैं और तो ज्यादातर हम क्वेश्चंस को बना लेते हैं। तो देखो सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनता है। आप जब इसको और इसको देखोगे, केवल इन दोनों का रिलेशन हमें आपस में निकालना होता है और जो रिलेशन इन दोनों में लगता है ना, वही रिलेशन इस आगे वाले में भी लगता है, वही रिलेशन इस आगे वाले में भी लगता है। तो देखो सर ये 12 का स्क्वायर के पड़ोस में दिख रहा है, या तो आपको कोई स्क्वायर बनता दिखाई देगा, क्या? या तो कोई आपको स्क्वायर बनता दिखाई देगा। जैसे सर 12 का स्क्वायर करोगे ना आप तो 144 होता है। मैंने कि भाई ठीक है, और ये नंबर आपके पास 149 है। इसका मतलब सर आप इसमें 5 प्लस कर दो तो आप इसके पास पहुंच जाओगे। मैंने बोला ठीक भाई। 144 में जब आप 5 प्लस करोगे तो आप किसके पास पहुंचोगे? 149 के पास पहुंच दोगे। सेम यही केस आपको किस में करना होता है? 21 में करना होता है। 21 का स्क्वायर का क्या होता है सर? 21 का स्क्वायर होता है सर 441। इसके स्क्वायर बराबर कितना होता है? 441। और उस 441 कितना होता है मेरे दोस्त? 441 उसमें प्लस
कितना कर देते हैं, 5 प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमने 5 यहां भी प्लस किया था। 4 4 5 यानी 445 आपका आंसर होना चाहिए, 45 होना चाहिए। 441 आपका क्या हो गया, और उसमें पार 5 जोड़ दो तो 446 बनेगा दोस्त। क्या बनेगा, 446 आपका आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। सीरीज के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे भाई, ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। इस क्वेश्चन की भी एक बेहतरीन ट्रिक मैं बता चुका हूं आपको। जब दिल्ली पुलिस, जिसने देखा होगा दिल्ली पुलिस में 4000 की जो सीरीज है, उसमें इसके में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास 24, 24 के बाद लिखा हुआ है 6, 6 के बाद है मेरे पास 32, और 32 के बाद है मेरे पास 4, 4 के पास 2, और 2 के बाद 28। सर इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जो इन ऑप्शंस में से कौन सा आना चाहिए। आप इस सीरीज को देखते हुए ये देखो सर, डिवाइड इसमें कहां कहां हो सकता है। डिवाइड आप बोलोगे सर इस नंबर पे भी डिवाइड हो सकता है, इस पे भी डिवाइड हो सकता है, और इस पे डिवाइड हो सकता है। यानी सर आप यहां भी डिवाइड कर सकते हो, यहां भी डिवाइड कर सकते हो, यहां भी डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें आपने ऐसे करके डिवाइड दे रखा हो। पहले पर आएंगे तो तीसरे नंबर पर डिवाइड है, तो पहला दूसरा तीसरे नंबर पर डिवाइड आपका चल सकता है। इसमें देखेंगे तो पहले नंबर पर डिवाइड है, ये भी चल सकता है। इसमें देखेंगे दूसरे पर तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें देखेंगे पहले पर तो ये ऑप्शन चलेगा। अब ऐसा हमने देखने के बाद अब क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई के निशान पे जाना है। सर ये मल्टीप्लाई किस किस की करा रहा है, और इक्वल देखो सब में लास्ट में इक्वल है, यानी ये चीज जो है वो इक्वल में आनी चाहिए, ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई किसकी करा रहा है, एक से पहले वाले की मल्टीप्लाई करा रहा है, और यहां पर भी उसी की सेम की करा रहा है, और यहां पे लास्ट वाले की करा रहा है। जो आपका आंसर है केवल उसी को आपको देखना है, इसे नहीं देखेंगे। सबसे पहले जब इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो एक बार यहां पर मल्टीप्लाई करा रहा है यहां पर, ठीक है। दूसरी कॉन्सेप्ट में आपको क्या करा रहा है, तीसरे नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर, यहां पर मल्टीप्लाई करा रहा है, चौथा नंबर यहां पर मल्टीप्लाई करा रहा है। आप ये बताइए कि सबसे छोटी मल्टीप्लाई किस में होगी, नंबर कैसा चाहिए, छोटा चाहिए, छोटी मल्टीप्लाई किसमें होगी, इसमें होगी। तो हम इसी को सबसे पहले प्रीफर करेंगे। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि ये आंसर सही होगा मेरा, नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को चेक करूंगा। आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको निकालना है और चेक करना है, तो इसे मैं इसके साथ में चेक करूंगा। यानी सबसे लास्ट में मेरा क्या आना चाहिए सर, मल्टीप्लाई आना चाहिए। सबसे लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए सर, मल्टीप्लाई आना चाहिए, और मैं उसी को चेक करता हूं सबसे पहले। चलिए भैया, सबसे लास्ट मल्टीप्लाई यानी ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले मैंने यहां डिवाइड, डिवाइड के बाद में प्लस, प्लस के बाद मल्टीप्लाई, माइनस, और माइनस के बाद मल्टीप्लाई। सर क्या इसमें रूल लगाते हैं, इसमें लगाते हैं BODMAS। बी फॉर होता है हमारे पास ब्रैकेट। क्या सर इसमें कोई ब्रैकेट है, आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है। ऑफ है इसमें कोई, आप बोलोगे नहीं सर। क्या है, डिवाइड है, आप बोलोगे जी सर। 6 से इसे डिवाइड करोगे, 6 चौक 24, प्लस आपके पास 32, माइनस का 8 बराबर किसके हो जाएगा, 28 के। ये दोनों कैसे हैं सर, प्लस के हैं ये दोनों। 32 और 4 कितने हो जाते हैं, 36, माइनस 8 बराबर कितने हो जाते हैं, 28। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाती है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है तो वही हमारा आंसर होता है। अब मैं मल्टीप्लाई बीच में बड़ी ले लेता तो मेरे पास 28 नहीं बनता, इसलिए जल्दी करने का उपाय मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सर ये सीरीज है, सीरीज में समझ में नहीं आता है कि कैसे हम सीरीज को बनाएं, तो आज मैं आपको सीरीज को बनाना सिखाऊंगा दोस्त। देखो सबसे पहले मेरे पास दिया है 45, और 45 के बाद दिया है मेरे पास 72, 72 के बाद है मेरे पास 101, 101 के बाद है 130, 133, 133 के बाद है 169, और उसके बाद मेरे पास में x है। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे करते हैं, आप यहां पर देखो आपके पास में नंबर जो है वो किस प्रकार से दिए हुए हैं। सर 45, 45 के बाद 72, 72 के बाद 101, 133, यानी उसका जो गैप है वो डबल से कम है। मेरे भाई बात को ध्यान से सुनना, मेरे इसका जो गैप है वो डबल से कम है। सर डबल से कम बोले तो 45, 45 दूनी 90 होते हैं, और 90 से कम है, तो 100% क्या हो रहा होगा, इसमें आपको प्लस ही दे रहा होगा। क्या कर रहा होगा भाई, प्लस दे रहा होगा। चलिए देखते हैं सर इन दोनों में प्लस में कितने का गैप है। 45 और 5, 5 और 2 7, यहां 7 आ जाएगा आपका, यहां आपके पास 6 बचेगा, 4 और 2 6, 27 का। अगले नंबर पर गैप देखते हैं, सर इसमें 8 जोड़ दो 80, और 1 नहीं 8 और 8 2 10, 8 और 1 9,
तो यहां पर 9 आएगा सर, 9 में से 7 गए तो यहां पर 2 बचेगा 29। अगले नंबर पर आएंगे सर, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 13 में से 10 गए तो 3 बचे, 32 हो गया। यहां पर आएंगे, यहां 9 में से 3 गया तो 3 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 33 हो गए। 9 में से 3 गया तो 6 बचे, और 6 में से 3 गए तो 3 बचे, यही तो आएगा ना। और 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और 10 में 3 गए 13 बचे। ठीक है भाई, तो मेरे पास ये सीरीज मेरे पास निकल के आई। अब मेरे दोस्त एक चीज अब देखेंगे, सर यहां पर 27 से तो 29, तो यानी 2 प्लस कर दिया था, ठीक है। 29 से सर ये बना दिया 32, यानी सर 3 प्लस कर दिया। 32 से बना दिया 36, सर 4 प्लस कर दिया। तो अगली सीरीज में आप क्या काम करोगे सर, 5 प्लस करोगे। 36 और 4 40, और एक कितना होता है 41। जब आप इसमें 41 प्लस करोगे ना, इसमें 41 प्लस करोगे, 9 और 1 10 का 0। क्या सर 0 का कोई नंबर है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी है। हमें पूरा भी सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूरा सॉल्यूशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट डिजिट देखेंगे, उड़ा देंगे, लास्ट में प्लस करेंगे। 9 और 1 10 का 0, कैरी वन 6 4 10 और 1 11, 11 1 और 1 कितने होते हैं 2। तो आपका आंसर जो आएगा वो 210 आएगा, और 210 हम लगा चुके हैं। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे आपको देखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, बेहतरीन क्वेश्चन 5 नंबर। और ये क्वेश्चन तो वो सारे स्टूडेंट कर लेंगे जिसने भी 4000 वाली सीरीज को पढ़ा होगा। खुला हुआ पासा है, कैसा पासा है? खुला हुआ पासा है। जब सर पासे 2 प्रकार के होते हैं, खुला हुआ और बंद। खुले हुए पासे में सर क्या होता है, बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट होता है। हमने अभी क्वेश्चन को नहीं देखा है, सीधा हम आंसर की बात कर रहे हैं। अभी सीधा आंसर कैसे निकाल रहे हैं सर, हम अपोजिट निकाल रहे हैं, इनके बेसिक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इनमें से ही कुछ ना कुछ पूछा होगा। ए का हो गया के, ये इनके अपोजिट हो गए। क्या हो गए मेरे भाई, ये इनके अपोजिट हो गए। ठीक है दोस्त, चलो ये इनके अपोजिट हो गए। क्या पूछा, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार घन बने के अक्षर को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है विपरीत होगा, यानी कि पेयर ऑफ लेटर विल बी ऑन द अपोजिट साइड। ये सारे के सारे कैसे दे रखे हैं सर, ये सारे के सारे विपरीत दे रखे हैं, अपोजिट साइड दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो इसके अंदर आपको इंक्लूड दिखाई देगा? क्या सर वाई और एस आपको दिखाई दे रहा है? वाई के साथ में एम है सर, तो ये गलत हो गया। y के साथ k, y के साथ m है सर। a के साथ k, a के साथ k है, यानी सर ये सही है। और u के साथ a, u के साथ s है, तो गलत। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, और इसे बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। फटाफट से बताएंगे दोस्त इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया जवाब आपका। आपको यहां पर दे रखा है चिन्ह, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क में आप किसको भरोगे ये आपसे पूछा है। चलिए भाई, सबसे पहले हम एक चीज यहां पर देखेंगे सर, हमें ये क्या करना है, फिल करना है, भरना है। यहां पर देखो आपके पास स्टार ये है नहीं, यहां पे स्टार आ गया, यहां पे नहीं है, यहां पे आ गया। तो इस वाली पोजीशन में स्टार आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर स्टार तो इसमें नहीं आएगा, तो स्टार वाली पोजीशन को आप घटा दो, हटा दो। ठीक है, हटा दिया। अब ये फिगर आपको यहां पर था, फिर ये इसने नीचे कर दिया, यहां आ गया, फिर ये इस कोने में आ गया, अब ये इस कोने में आ जाएगा, इस कोने से अब ये इस कोने में आ जाएगा, यानी आपका ये इस कोने में आना चाहिए। इस कोने में देखेंगे तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो इस कोने में तो केवल एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। भाई कौन सा दिखाई दे रहा है? केवल ये वाला दिखाई दे रहा है या ये वाला? तो ये वाला हो गया कैंसिल। ठीक है जी, अब आइए डंडी पे। सर ये डंडी यहां से यहां आ गई है, यहां से यहां आ जाएगी, यहां से यहां आ जाएगी, और यहां से यहां आ जाएगी, यानी इस साइड आ जाएगी। इस साइड कौन से ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक किसी भाषा में PROVEN, प्रोवेन को हमने क्या लिख दिया? PSQOFW लिख दिया। तो आपसे पूछा जाता है MONGER को क्या लिखेंगे? दोस्त यहां पर सब ध्यान से देखेंगे एक बार। सर इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं? इसमें कुछ नहीं बदलाव किए हैं। एक देखो यहां पर P आता है 16 नंबर पर, यहां पर मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं, PSQOF और W।
ये मैंने लिख दिया। जब आपको इनके लेटर के नंबर्स याद होंगे ना कि P16 पर आता है, Q17 पर आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बना पाओगे। जैसे देखो मैं बताता हूं तुम्हें, आपने देखा P16 पर आता है और Q17 पर आता है, तो यानी ये इसके सामने लिख दिया। 18 और 1 19, 15 और 1 16, यानी इस पूरी सीरीज में क्या हुआ +1। V के बाद W, N के बाद F और N के बाद O, यानी इस सीरीज में भी क्या हुआ, एक प्लस हुआ। तो आपने लिख दिया प्लस प्लस। अब सीधे यहां पर आएंगे, N में जब एक प्लस करोगे तो 14 और 1 15 पे आएगा O, 15 के बाद आता है 16, 16 पे आएगा P, 13 के बाद आता है 14, 14 पे आएगा N, G के बाद 7 इधर जाएगा, 7 और 1 8, 8 पे आएगा H, E के बाद आएगा F, R 18 और इसके बाद आएगा 19, यानी OPN SFH, SFH, OPN SFH। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक जो है उनमें अलग है, तो विषम को चुनना है, ऑड को चुनना है। ऑड भैया, ठीक है, और आपको देखो कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये वाला। अब देखेंगे सर पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरे और चौथे में क्या चीजें समान लग रही हैं। सबकी लाइनिंग तो सेम दी हुई है सर, लेकिन एक चीज देखेंगे, इन फिगर की आपको क्या दी हुई है, साइड दी हुई है, साइड, यानी इनकी आपको भुजा दी हुई है। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में इसकी कोई भी साइड नहीं होती है, इसकी कोई भी साइड नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 बोले तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी। भाई बात समझ में आई। इनकी तो आपको भुजा दी हुई है, ये रही देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, लेकिन इसमें सर्कल में कोई भी भुजा नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सर इमेज का दे रखा है, दर्पण का दे रखा है। यदि आपके सामने दर्पण लगा दिया जाता है तो आपको इमेज कैसी दिखाई देती है, ये पूछा है। देखो दोस्त, यहां पर यदि मैं इसको ऐसे करके यहां पर इमेज लगा दूं, अब इमेज लगाने के बाद इससे मैं आपसे पूछूं कि आपको ये कैसी दिखाई देगी, तो आप क्या काम करोगे। चलो H के लिए बनाते हैं। सर H तो ना सेम दिखाई देता है, मैं आपसे क्वेश्चन को इससे उड़ाना दिखाता हूं। ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं, छोड़ो हमें नहीं आता बनाना, छोड़ो, सबसे पहले हमें देखते हैं, बनाना नहीं आता। H H H H सब में सही है, ए सब में सही है। आप किसी एक फिगर को तो जानते होगे, जैसे 2 2 2 2, इस 2 से मेरे पास कुछ निकल सकता है। जब इस 2 को पलटोगे ना तो आपके पास ये 2 ऐसे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो जाएगा। 4 के लिए जब आप पलटोगे तो आपके पास 4 इस तरीके से आएगा, यानी ये वाला गलत हो जाएगा, ये दोनों सही। अब 6 को पलटोगे तो 6 इस तरीके से आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं करता हूं कैसे, H को जब पलटेंगे तो H आएगा, ये गुंडी जो इधर की साइड दिखाई दे रही है ये गुंडी इधर की साइड चली जाएगी, ठीक है। ये 2 जो इस कोने में है वो ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके, मतलब 2 का जो फिगर है कुछ इस तरीके से बनेगा, वो ऐसे करके ऐसे। 4 को हम देखेंगे तो 4 जो है वो आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 6 जो है आपका वो ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है भैया, चलो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट को देखेंगे कैसे आंसर लगाया सर इसने। इस क्वेश्चन को करने की एक लाजवाब और बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्या होता है सर, या तो किसी का स्क्वायर प्लस हो रहा होगा, सर स्क्वायर प्लस का मतलब इन दोनों का स्क्वायर करो 65 बना दो, या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही होगी तो आंसर आ रहा होगा, या इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो आंसर आ रहा होगा। इनसे ज्यादा कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं लगते हैं, ठीक है। आप 4000 की बुक कंप्लीट कर लो सीरीज की, 100% आप इसे आराम से बना लोगे। देखो हुआ क्या, 12 पंजे होते हैं 60, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और उसमें 5 प्लस कर दिया, 12 पंजे 60 और 5 75 हो जाते हैं। यदि सेम चीज मैं इसके साथ करूं, सेम चीज मैं इसके साथ करूं और उसमें मैं 5 क्या कितने जोड़ने, 7 जोड़ने पड़ेंगे। सेम चीज मैं इसके साथ करूं, देखो किसके साथ, आपने क्या काम किया सर, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस कर दिया ये पहला वाला नंबर 5, तो आपके पास सर 65 बन के आ गया। ठीक है जी, 65 आ गया। आप करेंगे सर 14 इंटू 7 और इसमें पहला नंबर प्लस कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे तो आपके पास में कितना आएगा,
105 आएगा। अब सर किसके लिए निकालना है दोस्त, मुझे निकालना है 9 इंटू 13 और प्लस क्या करूंगा, पहला नंबर। अब देखेंगे यूनिट डिजिट से उड़ाना सीखेंगे। यूनिट डिजिट सबकी जो है वो अलग अलग है, तो देखो यूनिट डिजिट से कैसे, 9 तिया कितने होते हैं 27, 27 का 7, और जब इसमें 7 प्लस कर दोगे 9 प्लस कर दोगे तो आपके पास में कितना आएगा 6। 6 नंबर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 का ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आप इसे प्लस करना चाहते हैं तो प्लस करके लिख भी सकते हैं। 13 निम्मा कितने हो गए भैया, 9 तिया 27 का 7 2, 13 निम्मा 117 प्लस 9 बराबर कितने हो जाते हैं आपके पास, 9 बराबर 126 हो जाते हैं। तो आंसर आएगा इसका 126। और जो यूनिट डिजिट से करना चाहता है वो यूनिट डिजिट से भी कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, डन मामला। चले आगे की तरफ, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया और फटाफट से बताएंगे। कायर माने बहादुर, अरे वाह, ये तो इनके शायद मुझे लगता है सर अपोजिट दे रखे हैं। एक लड़का कायर होता है तो एक लड़का बहादुर होता है। हाँ जी, यही बात है, यही बात है। तो बताइए सर, एक लड़का तो कायर होता है तो उसका हमने बहादुर बना दिया, हमने इसका अपोजिट लिख दिया। और एक परंपरागत होता है यानी कि ट्रेडिशनल होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, नेशनल बोलोगे या मॉडर्न बोलोगे या कल्चर बोलोगे या प्रोग्रेस। सर यहां से दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, जो देखते ही आपने खत्म कर देने हैं। पता है क्या क्या हो जाता है, प्रोग्रेस तो होगा नहीं सर, ना नेशनल होगा, या तो आधुनिक होगा या संस्कृत होगा। आपसे ट्रेडिशनल पूछा है तो ट्रेडिशनल के लिए आप आधुनिक लगाओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। इसका जो उत्तर होगा, ट्रेडिशनल माने क्या हो गया, ट्रेडिशनल का जो उल्टा होता है वो आपके पास आधुनिक होता है, मॉडर्न होता है भाई। चलें आगे की तरफ, चलिए भैया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अरे वाह, क्या खतरनाक क्वेश्चन दे दिया भाई। क्या देता है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर सो द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, यानी इनके फेसेस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर दिए हुए हैं। सेलेक्ट द नंबर डेट विल बी ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ 2, यानी 2 के अपोजिट क्या होगा। आपसे पूछा है सर 2 के अपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, अपोजिट, चलिए भाई हम इस 2 के अपोजिट बताएंगे मेरे भाई। 2 के अपोजिट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था जब मैंने आपको 4000 वाली बुक पढ़ाई थी, कि 2 सेम अब सतह दे रखी होती है तो तीसरे वाले के लिए किसी की पूछने की जरूरत नहीं होती है, वो वाला उस वाले के अपने आप अपोजिट हो जाता है। यदि सर एक सतह दे रखी है, जब एक सतह दोनों की कॉमन हो ना, तो दोनों को बराबर वाली पोजीशन पे रखो और साइकिल चलाना स्टार्ट कर दो, तो सेम यही पोजीशन हो जाती है। जैसे यहां पर 2 के लिए क्या है, 4 और 5, आपके पास 4 और 5 दे रखी है। जब किसी पासे की 2 सतह सेम होती हैं तो बची हुई साइड बचे हुए के अपोजिट होती है, यानी 2 का जो अपोजिट है वो क्या हो गया, 3 हो गया। 3 का मतलब हो गया सर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताइए किसी को यहां पर कोई डाउट हो तो बता देंगे, नहीं है ना कोई डाउट। चलिए भाई, डाउट होना भी नहीं चाहिए वरना आउट हो जाओगे, डाउट हो गया तो। ठीक है, चलिए। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया कि सर आकृति जो दी हुई है 3 किसी प्रकार से एक तरीके से क्या है, समान दे रखी है, एक जैसी दे रखी है, और जब एक अलग है तो उसी को चुनना है जो इसमें अलग दे रखी है। अब अलग सर कैसे निकालेंगे मेरे भाई, अलग निकालो भाई कि अलग कौन सी आकृति आपको दे रखी है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए करिए करिए भाई, कैसे करेंगे फटाफट से बताएंगे। इसका आंसर आपके साथ में क्या आना चाहिए। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, 2 1 3 और 4। फटाफट से बताएंगे दोस्त इसका आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब देखो आकृति जब आप निकालोगे तो आपको सही एकदम सामने दिख रही है कि कौन सी आकृति इसमें अलग होगी। जब पहली आकृति ऐसे रखी है, ये हमने पहली आकृति रखी, अब मैंने इसको जब घुमा दूंगा तो ये तीर जो यहां पे है वो तीर यहां पे आ जाएगा, तो सेम साइज है। अब ये तीर यहां पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये तीर तो यहीं का यहीं रहा, ये तो यहां से घूमा ही नहीं। और अगला तीर जब यहां पे आ जाएगा तो अगला वाला तीर यहां पे आना चाहिए, ये आपका तीर सही है। तो कौन सी अलग है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 3 अलग है। कौन सा अलग है, ऑप्शन नंबर 3 अलग है। और 3 के लिए देखोगे तो ऑप्शन 3 पर 3 ही लिखा हुआ है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करो जिसमें आकृति समान संबंध साझा करती है जो दी गई आकृतियों को जोड़ द्वारा साझा किया जाता है। यानी कोई भी आकृति आपको दे रखी है और इन्हें आपस में इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, तो कौन सी आकृति आपके पास में निकल के आएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखेंगे भाई, ये हमारे पास सर्कल, ये हमारे पास स्क्वायर, इस स्क्वायर को इसमें क्या कर दिया, बंद कर दिया, और ऊपर से इस सर्कल को लगा दिया, एक और इसके ऊपर सर्कल लगा दिया। यानी कि जो इस कोने में राइट हैंड साइड पे दी हुई है उसको तो बीच में रखना है, और जो अपर केस पे दी हुई है उसके दो बना के उसके लगा देने डब्बे में बॉक्स। ठीक है जी, चलिए अब मैंने क्या बोला था, सर आपके पास में एक ट्रायंगल तो अंदर होना चाहिए, और जो यहां पर दे रखी है ना वो दो इसके अंदर लगा देनी है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है और 15 के लिए आपने आंसर बताना है। ये बंदूक सी जो दिखाई दे रही है ना, ये कौन से मकान के अंदर घुसी हुई है, ये आपको बताना है। ये 4 मकान आपके पास में दे रखे हैं, इनमें से कौन से मकान में घुसी हुई है ये आपने बताना है। बताइए। इस बंदूक को देखो, और बंदूक को देखने के बाद ये देखो सर, ये जो कोई भी एक पकड़ लो, आपको पूरी फिगर नहीं देखनी है, कोई भी एक चीज पकड़ लो कि सर ये वाली चीज इसमें दे कहां रखी है। जैसे मैं इसे मान लेता हूं, ये जो खड़ा हुआ है यहां पर, ये आपको कहां दे रखा है इस फिगर में। आप बोलोगे सर इस फिगर में तो नहीं है, इस फिगर में आओगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है जी, इसके बाद अब नीचे उतरो, नीचे नहीं है, ये गलत हो गया। तो अब आइए यहां पर, सर यहां पर तो ये दे दिया, ठीक है जी, यहां पर ये भी दे दिया, यहां पर ये भी दे दिया, ठीक है। यहां पर सर ये तो ऊपर की साइड जा रहा है, गलत। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चले आगे की तरफ। चलिए भाई, बूस्ट इट। आ गया एक और बेहतरीन क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस मैथ के क्वेश्चन भी इसमें डाल देती है, वाह क्या बात है। विशाल रवि से 1 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। ठीक है, वह उधार ली गई राशि के लिए ब्याज के रूप में 2240 रुपए का भुगतान करता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कहना चाहता है, जैसे आपके पास में 100 रुपया है, आपने किसी इंसान को 100 रुपया दिया और बोला कि सर मैं इसका 5% ब्याज लूंगा, तो 100 रुपया का 5% कितना होता है, 5। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो 5 रुपया है ना ब्याज का, वो कितना है आपके पास में। आपने बोला सर 2240 दिया हुआ है, तो आपको एक्स का मान निकालना है, यानी कि वो 100 के नोट का मान निकालना है। वो जो 100 रुपया था वो 100 था, 200 था, 300 था, क्योंकि 100 के हिसाब से तो मेरा ब्याज कितना आता, सर आपका ब्याज 50 रुपया आता, लेकिन मुझे मेरा ब्याज तो इतना आ रहा है। अब यहां रेट भी 100 नहीं है, यदि मैं 100 रुपए रेट के हिसाब से यहां निकालूं तो मेरा ब्याज रुपया 8 रुपया आता, उसका ब्याज रुपया कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ठीक है, इसका ब्याज रुपया कितना आ रहा है, 2240 रुपया इसके आ रहे हैं भैया, 2240। यदि 100 रुपए मेरे पास होते और मैं 8% का ब्याज लेता, तो मेरे पास में रुपया में कितने रुपया होते, 8 रुपया होते ब्याज के रूप में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर आपके पास में ना 8% की ब्याज से ही कितने रुपए हैं, 2240 रुपया है, 2240 रुपया है। सर ये 2240 इस 8 का कितने गुना होता है, मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 4 और 2 6, 8 8 64, यानी कि 280 रुपया गुना है। सर आपके पास अब 100 रुपए नहीं होंगे, 100 रुपए का 280 गुना होगा, यानी कि 280 और 2 0, 28,000 रुपया होंगे सर आपके पास। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके साथ होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 28,000 रुपया। बताइए बात समझ में आई। आप किसी को 100 रुपए आपके पास है और उसे 8% की ब्याज पर देते हो, तो उससे बोलोगे भाई तेरे पास मेरा 8 रुपया का ब्याज और 100 रुपया तो अलग है, 8 रुपया और हो गए तो 108 रुपया हो गए। तो ये कहना चाहता है कि ये 8 रुपए की वैल्यू दे रखी है, 8 रुपए की वैल्यू है, तो 8 रुपए की वैल्यू कितने गुना, 280 गुना। तो मेरे पास 100 का भी मैं 280 निकाल दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 28,000 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। चलिए इतने ही तगड़े मैथ के क्वेश्चन आएंगे, बस इससे ज्यादा तगड़े नहीं आएंगे। आइए 17 नंबर पर देखते हैं और क्या इसका आंसर आएगा, फटाफट से बताएंगे। सर कौन सी वो आकृति है जो इस आकृति के अंदर दी हुई है।
हमने बताना है कि इसमें कौन सी आकृति है जो इस आकृति के अंदर दी हुई है। दोस्त ध्यान से किसी भी चीज को एक को पकड़ लो और देखेंगे। क्या सर ये वाली आकृति इसके अंदर दी हुई है? ये ट्रैक्टर आप ढूंढो, ट्रैक्टर को ढूंढोगे तो ट्रैक्टर यहां तक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके आगे ये ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, इसके आगे ये ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, तो यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता। इस पर आएंगे और इसको ले देखेंगे, सर इतना बड़ा स्क्वायर ही मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, वो ये रहा, लेकिन इसकी फिगर इसके साथ में मैच नहीं करेगी सर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। आइए इसके पास चलते हैं। ये सर आपको कहां पर दिखाई देगा? ये मुझे यहां पर दिखाई देगा, इसे ध्यान से देखेंगे, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, ऐसे आ गया, और देन ऐसे, और देन ऐसे आपको दे रखा है। लेकिन आप चीज देखोगे यहां पर इस लाइन को पूरा नहीं किया हुआ है, और इसलिए इस लाइन को पूरा कर दिया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी मेरे साथ आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 17 का डी। आप बोलोगे सर इसकी पोजीशन क्या आप हमें दिखा सकते हो? बहुत बढ़िया जुगाड़, और इसकी पोजीशन आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आपको कोने में दी हुई है। ठीक है भैया जी, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। आइए अगले पर, अगले पर आते हैं। क्या कहता है? कहता है सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर, इनके बीच का रिलेशन आपको बताना है। वह नारे का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो, मतलब बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता हो। ऐसा कौन सा इनमें से होने वाला है? क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ये आपने बताना है भाई। देखो सर्जन जो है वो डॉक्टर तो होते हैं सर, ये बात तो सही है, लेकिन क्या डॉक्टर कोई प्लम्बर भी हो सकता है? ये आपने बताना है। क्या डॉक्टर कोई प्लम्बर भी हो सकता है? सर जितने भी डॉक्टर आज तक मैंने देखे हैं ना, वो सारे के सारे सर्जन तो हो सकते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं सर, वो सारे के सारे सर्जन तो हो सकते हैं, और प्लम्बर क्या होगा? अपने आप में एक अलग चीज हो गई, अलग बिजनेस हो गया, अलग कार्य हो गया, अलग व्यापार हो गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, डन। चले आगे, चलिए यहां पर आइए। एक कागज को मोड़कर और काटा जाता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जब यह कागज खोला जाएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? अब एक आपने कागज लिया और कागज को काट दिया, काटने के बाद में उसे फोल्ड किया, पहले उसे फोल्ड किया फिर उसके बाद उसे काटा, देखना है कि उसे कैसा दिखाई देता है। तो कागज ये रहा। मैंने आपको ये क्वेश्चन करते समय और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे निपटाते हैं। कैसे निपटाते हैं? जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो लाइन है, ये जो आपको दिखाई दे रही है और डायगोनल आपसे काटा गया, तो इस वाले को आप इस पड़ोस में रखो और इसे आप पूरे को यहां पे रखो और सर्कल को यहां रख दो। और यहां पर जब आओगे तो इसे सर्कल को यहां पे रखोगे और इसके लिए यहां रखोगे और इसे सबसे लास्ट में रखोगे भाई। अब जब यहां पे आओगे तो इसे यहां पे रखोगे, इसे यहां पे रखोगे। सर आपने शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या बताई थी? आपने तो आंसर निकाल दिया। शॉर्ट ट्रिक मैंने इसकी ये बताई थी, जो यहां पर आपको दिखाई देगा इसके पड़ोस में आप इसी को रख लेना, जो यहां पे दिखाई देगा इसके पड़ोस में आप इसी को रख लेना। ठीक है, अब सेम एज इट इज ऐसा आंसर देख लो आपको कहां दिखाई दे रहा है। सर ऊपर तो सर्कल नजर आना चाहिए, इसमें सर्कल नहीं है, इसमें कलर नजर आ रहा है, गलत हो गया। यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो ये भगे धोगे दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। आप इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत जल्दी इसमें से आंसर को निकाल पाओगे। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपने वो 4000 वाली सीरीज नहीं देखी है ना, तो भाई देख लेना, निश्चित तौर से गारंटी के तौर से आपकी जो रीजनिंग है ना वो काफी बेहतर बना दूंगा मैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? पैटर्न को पूरा करवाना है। इस क्वेश्चन के लिए पैटर्न को पूरा कैसे करवाना है ये हम यहां देखेंगे भाई। फटाफट से बताएंगे दोस्त, कौन बताएगा कि पैटर्न जो है ये किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। देखो अब आप इस पैटर्न को पूरा करोगे तो ये आपके साइड में 6 साइड वाला हेक्सागन दिखाई दे रहा है, तो 6 साइड आपकी यहां पर हो गई। ये आप देखोगे यहां पर आपको स्क्वायर दिखाई देगा 4 साइड का, तो स्क्वायर यहां पे हो गया। सेम इसी प्रकार जब ट्रेंगल आपको यहां दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? सर ट्रेंगल आना चाहिए। ठीक है जी, अब यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी आपके पास में 6 साइड का ये आना चाहिए, 6 साइड का ये आ गया। ठीक है सर, यहां पर कौन सी फिगर? यहां पर ये वाली फिगर आएगी। आइए देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं। अब इसके हम शॉर्ट ट्रिक की वसूल की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे सर? इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है सर? आप किसी भी एक ऐसे फिगर को देख लो जो सब में परिवर्तन हो। मैंने माना एक कोने का फिगर देख लिया, ये कोने का फिगर देख लिया और कोने के फिगर देख के आंसर दूंगा।
मुझे पता है कि यहां पर ये आता है तो कोने में यही पोजीशन आएगी, यानी इसमें से ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब पहला ऑप्शन देखेंगे, पहले में क्या आएगा, ट्रेंगल आएगा, तो यहां भी ट्रेंगल नहीं है, यहां ट्रेंगल है और यहां भी ट्रेंगल नहीं है। इन दोनों के लिए हमारे पास में ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या बनेगा भाई, 20 का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया और फटाफट से बताएंगे। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन। सर ये तो सीरीज का श्रृंखला का क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन मार्क की जगह मुझसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। मैंने आपको बताया था, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। सर आपके पास में ये तो हो गया 19, ठीक है, ये हो गया आपके पास में क्या, ये तो आपके पास हो गया सर 19 के बाद ये हो गया आपके पास में 43 और ये हो गया सर आपके पास में 90 के बाद 183 और 180 के 3 के बाद 368 और यहां x की वैल्यू निकालनी है। दोस्त क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन से करा था, जब हमने पिछला वाला, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनका गैप देखो 19 के बाद में 43 के बाद में 90 है, यानी 45 दूनी 90 होते हैं, ये तो 43 से 90 पहुंच गया। चलो 90 पहुंच गया, कोई बात नहीं। 9 दूनी 18 यानी 180 143 पर, यानी कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई का जुगाड़ बन रहा है, कुछ मल्टीप्लाई का जुगाड़ बन रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गैप निकालने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कितना गैप आएगा। 9 और 1 10 यानी कि 4 का गैप आया, यहां बचेगा 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 यानी 24 बचेगा। अगले नंबर पर आएंगे, 10 में से 3 गए तो आपके पास 7 बचे और यहां 8 बचे, 8 का मतलब हो गया 4। आइए यहां पर इसमें देखेंगे, 90 में से माइनस करेंगे तो 3 बचे और यहां पर बचेंगे 9। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। 8 में से 3 गए तो कितने बजे, 5 और 2 7 और 1 3 8, 5 3 8 होते हैं। अब आपके पास 6, 8 दूनी 16 होते हैं, यहां बचेगा 2 में से 1 गया, आपके पास 1 बचेगा। अब इस अगले नंबर की फाइट आपके साथ चल रही है, इस अगले नंबर की फाइट आपके साथ चल रही है। आप देखोगे सर 24 दूनी कितने होते हैं, 24 का मल्टीप्लाई यदि आप 2 में कर देते हो और उसमें से क्या काम करते हो, 1 को लेस कर देते हो। आप 2 में से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 24 दूनी होते हैं आपके पास 48 और 48 में से 1 घटा दो तो 47। आइए 47 से अगले नंबर पर, 47 की गुणा जब 2 में करोगे तो आपके पास में आएगा 7 दूनी 14 94 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पर, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 9 दूनी 18 और 6 उसमें से 1 माइनस कर दोगे। आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 -1 करेंगे। आइए अपने उस पर चलते हैं, किस पर चलते हैं, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और यूनिट डिजिट का जुगाड़ देखते हैं। यूनिट डिजिट क्या कहता है, यूनिट डिजिट का देखेंगे क्या। सर इसकी मल्टीप्लाई 2 में करो, 5 दूनी 10 होते हैं तो 0 आएगा, 0 में से सर 1 घटा दोगे ना तो आपके पास सर 9 आएगा। अब 9 इसमें प्लस करना है, 9 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया। 8 दूनी 16 और 1 17, यानी पीछे क्या आना चाहिए, 2 7 आना चाहिए। क्या यूनिट डिजिट में कोई 7 कहता है, आप देखोगे सर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यूनिट डिजिट में 7 कहती है। 21 का हो जाएगा 737। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, ऐसे ही आपको पेपर में उड़ाना है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 8 दूनी 16 17 का 7 कैरी 1 हो गया, 2 1 कम 2 और 1 3 हो गया। अब इसमें से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 369 बचेगा। अब 369 में प्लस कर दोगे क्या, 368। जब 368 प्लस करोगे, 8 दूनी 16 17 का 7 कैरी 1, 6 दूनी 12 13 का 3 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 737 बन गया, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था ऑप्शन के थ्रू। मल्टीप्लाई सर कब करने की जरूरत पड़ती, जब ये सारी यूनिट डिजिट आपकी सेम होती। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 के लिए देखेंगे दोस्त क्या आंसर बताओगे दोस्त। निम्नलिखित वेन आरेखे में आयत को क्या कहा जाता है, किसान। अब मैंने ये क्वेश्चन जब आपको कराया था तो मैंने आपको एक बेहतरीन ट्रिक सिखाई थी, हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि क्वेश्चन जल्दी करना है, आप किसी को बता रहे हो तो पूरा पढ़ के बताओगे। आयत माने किसान होता है, वृत्त माने ये होता है और त्रिकोण माने पशु का माली होता है। और दिए गए अक्षरों को ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था आपको यहां तक पढ़ना है कि विकल्पों का आंसर दीजिए। किसानों की श्रेणी का प्रतिनिधि करता है, यानी किसान के अंदर तो आता है जिसके पास मवेशी है लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है।
अब आपको यह देखना है, अब ऊपर जाना है। सर किसान की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास मवेशी है, यानी किसान और मवेशी तो होने चाहिए लेकिन जमीन नहीं होनी चाहिए। तो आप सीधा जमीन पर अटैक करोगे। जमीन का मतलब क्या होता है, सीधा जमीन पर अटैक करोगे। सर त्रिकोण पर क्या होता है, वृत्त और त्रिकोण, जमीन, भूमि मालिक यानी वृत्त। वृत्त आपका नहीं होना चाहिए, जी डी एफ बी के अंदर नहीं आना चाहिए। सर बचा हुआ क्या बोला था, जब इन दोनों के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है सर्कल और इसके अंदर आएगा। जब सर्कल और इसके अंदर आएगा तो आपको ऑप्शन क्या दिखाई देगा, सी दिखाई देगा, और सी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी दिखाई देगा। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपके साथ में डी हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर होगा। अब आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि इसको ये बोला जाता है, फिर आप देखोगे कि उसमें ये है, फिर इसको देखोगे सर इसमें ये है, फिर इसे निकालोगे। नहीं, आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना है और इसको रिलेट करना है कि किसान और मवेशी दोनों के पास होना चाहिए लेकिन जमीन नहीं होनी चाहिए। तो नहीं वाले को काट दो, बचे हुए को यहां पे लिख दो, खत्म हो गया केस। ठीक है भाई मेरे दोस्त, चले आगे। चलिए क्या कहता है, देखो, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस चिन्ह के पास में आएगी। वाह भाई वाह, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन है। फटाफट से बताएंगे दोस्त इसके लिए आंसर आप क्या लगाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, आपने ये क्या काम किया है, इसको ना उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया का मतलब यहां कलर है, यहां कलर नहीं है तो यहां कलर ले लिया, यहां कलर नहीं है तो यहां कलर ले लिया। अब यहां कलर आपका यहां हो गया तो आपने यहां ले लिया, यानी सबके पहले पहले नंबर पर कलर है तो इसके भी पहले नंबर पर कलर आना चाहिए। सर पहले नंबर पर कलर आना चाहिए और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आ गया 23 का ऑप्शन नंबर डी, 23 का ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, और कुछ निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको, क्योंकि आपने देखा कलर कलर कलर, तो अगला नंबर भी किस में आना चाहिए सर, कलर में आना चाहिए। और ऑप्शन आपके पास एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, जो कलर में आता है। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 24 नंबर। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, उसका चयन करो जो समान नहीं है। भाई ये भी मैंने आपको कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था इसका, कि हम समान और असमान को किस तरीके से हम यहां पर सेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो, हमें किसी भी 2 नंबर को, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे P 16 और 20, तो यानी डिफरेंस कितना आया 4। यहां देखेंगे 14 और 18, या आप किसी एक नंबर का पूरा निकाल लो, किसी भी एक नंबर का पूरा निकाल लो। जैसे यहां का निकालता हूं 16, 16 के बाद में x जो है आपका कितने नंबर पर आता है 24। ये मैं आपको बेसिक से करके दिखा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। और b आता है 2 पर, और f आता है 6 पर, j आता है 10 पर। आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए मेरे दोस्त इनका जो गैप है वो कितना बनेगा। आप कहोगे सर इसका गैप जो है ये 20 पर आता है। सर 20 पर, 20 और 4 कितने का, 24 का हो गया। 24 और 2 26 और 2 4 का, यहां देखेंगे 4 का और यहां देखेंगे 4 का, यानी पूरी सीरीज में 4 4 का गैप बनना। आइए P 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 4 कितने होते हैं B, सही है। 4 कितने होते हैं 6, यानी ये सही है। 16 16 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 D, सही है ये तो। 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 15 4 19 होते हैं, तो आर की जगह आपका एस आना चाहिए, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी बनेगा। सर इसका आंसर क्या बनेगा, सी। आपको एक बार गैप देख लेना है, गैप देखने के बाद में सीधा सीधा इस गैप को पहले नंबर में ऐड करते हुए चलना है। जो सेटिस्फाइड ना हो वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि 11 11 और 4 कितने होते हैं 15, लेकिन 15 और 4 कितने हो जाते हैं 19 हो जाते हैं। 19 पे मेरा एस आता है ना कि आर आता है, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट से बताएंगे कि ये 25 का जवाब आप क्या लगाने वाले हो। भाई देखो, आपने इस फिगर को भरना है, यानी कि पूरा करना है। अब इस फिगर को भरने के लिए अब इस पे आएंगे, इस पे देखेंगे सर क्या क्या किस किस के अंदर डिफरेंस दे रखा है, उस सारे डिफरेंस को हम खत्म कर देंगे। जैसे मैं बात करूं डिफरेंस की, देखो सर इसके बीच में लाइन नहीं है और इसके बीच में लाइन है। क्या आपके फिगर में कोई लाइन है, तो आप बोलोगे सर कोई लाइन नहीं है, खत्म करो। तो ठीक है, खत्म हो गया। दूसरा चेक करते हैं, सर इसके अंदर ना कोई गैपिंग है, आप बोलोगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यानी एक फिगर में 3 लाइन आपके पास दी हुई है। अब आइए यहां पर 3 लाइन तो इसमें है, इसमें भी 3 लाइन है। सर इसमें 3 लाइन तो है, लेकिन एक यहां दे दी, तो ये इसलिए गलत हो गया। खत्म खेल।
अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। आप देखोगे यहां पर आपको लाइन दिखाई देगी और यहां पर आपको लाइन नहीं दिखाई देगी, आपको लाइन जो है वो नहीं दिखाई देगी। तो अब देखेंगे सर आपके पास लाइन है, आप बोलोगे नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। लाइन मेरे पास में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन का सेट मैं आपके सामने समाप्त कर चुका हूं। इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को उड़ा के आना है पेपर में, और पूरे 25 में से 25 नंबर लेके आने हैं इस बार। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और इन सेट को अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। एसएससी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा जो है रिकमेंडेड करती है, उठा के वही क्वेश्चन सेम रिप्रेजेंट कर देती है। ठीक है भाई, तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय।